who is not willing to learn. अगर मेरे काम की चीज है तो मैं सीखूं, क्योंकि ये इंस्टिंक्ट हम सबके पास होता है कि व्हाट इज यूजफुल टू मी एंड व्हाट इज नॉट। पार्ट ऑफ द नेक्स्ट एक्टिविटी, बैठे बैठे बोर हुए करना है कुछ काम, जल्दी से खड़े हो जाइए और अपनी टेबल के अराउंड ही खड़े हो जाइए, टेबल के साइड में आ जाइए 6 6 7 7 के ग्रुप्स में। वो अपने आप ही हो जाएगा, बट वी विल वर्क इन ग्रुप्स। 6 7 कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। टेबल्स कैन एक्ट, जो लोग टेबल्स पे नहीं बैठे हैं वो किसी भी एक ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यू अ वर्ड, आपको वो वर्ड सुनना है और आपको सारे मेंबर्स को मिलके उस वर्ड्स को अपनी बॉडी से एक इमेज देनी है। यूज योर बॉडीज टू गिव इट एन इमेज और गिव इट अ सेटिंग। मान लीजिए मैंने बोला कॉन्फ्रेंस हॉल, तो उसमें क्या क्या हो रहा होगा वो 5-6 लोग मिलके एक सीन क्रिएट कर सकते हैं। आपको इधर 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 कहीं भी आना है एज अ ग्रुप, वहीं खड़े होकर करना है, आपकी मर्जी है। यूज पूरा मैदान आपका है। एक ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, जिससे पहले कि हम लोग लिखना भी नहीं जानते थे, लोग आपस में बात करते थे, आसपास की जानकारी जो लोग ट्रैवल करते थे वो कहानियों के फॉर्म में लेकर आते थे। तो जब से ही मैंने पिछले 8-9 सालों से स्टोरी टेलिंग के क्षेत्र में काम करना शुरू किया है, मेरी मोस्ट ऑफ द वर्कशॉप्स विदाउट पीपीटी ही रहती हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर हमें अपने मैसेज को एक्सपीरियंशियल तौर पे उसको एहसास करवा के लोगों के दिमाग तक पहुंचाना है, तो कहीं ना कहीं उस वीडियो से हटकर खुद वीडियो बन जाएं। क्योंकि अक्सर आजकल हमारी यही शिकायत रहती है कि बच्चों को वीडियो तो बहुत पसंद आते हैं, हम क्या करें। तो उसका समाधान एक ही है कि खुद वीडियो बन जाए। तो उस खुद वीडियो बनने के लिए उस वीडियो से परे हटके टीचर्स को ये बताना जरूरी हो जाता है कि उसके बिना भी काम हो सकता है। और इस बात से हम सभी बहुत खुश हैं कि आज की वर्कशॉप को बहुत सराहा गया और सभी टीचर्स एक वैल्यूएबल लर्निंग के साथ वापस जा रहे हैं अपने क्लासरूम के लिए। लर्निंग के लिए स्टोरी टेलिंग सर इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च भी है, एक्टिव रिसर्च, जिसमें ये पाया गया है कि जो स्टोरी टेलिंग है वो हमारे ब्रेन के सभी पार्ट्स को एक्टिवेट करता है। हमारी सोचने की शक्ति को, हमारी समझने की शक्ति को, स्मरण करने की शक्ति को। एक स्टोरी को जब हम सुनते हैं, कहानी को सुनते हैं, तो उसे हम अपने आसपास के वातावरण से जोड़ पाते हैं, और जब हम वो रिलेशन बना लेते हैं तो हम कुछ नया करने का भी सोच पाते हैं। तो एक छोटी सी कहानी ये सब करने की हमें क्षमता और प्रेरणा देती है। तो कहानियाँ बहुत ही इफेक्टिव टूल हैं, और भाषा से कहानियाँ हैं, कहानियों से भाषा है। तो लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के साथ तो कहानियों का एक रिश्ता है ही। बाकी सभी सब्जेक्ट, साइंस हो, मैथ्स हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, छोटे बच्चे हों, बड़े बच्चे हों, सभी के साथ कहानियों का एक बहुत ही अटूट संबंध है, जो कि NEP नई शिक्षा नीति और NCF करिकुलम हमारा उसके बारे में भी बात करते हैं कि अगर कहानियों को कक्षा में इस्तेमाल किया जाए तो लर्निंग को सच में न्यू एजुकेशन के फॉर्म में लाया जा सकता है। So definitely the interaction today was very fruitful, because like in a classroom, learning is incomplete when it is just one way. So even today's workshop, the participants were very enthusiastic. They were very eager to learn, and they took even the new learnings and activities in their stride. They participated, they expressed, they had a zeal to learn. So I think when there is no student, or there is no individual or human being who is not curious to learn. All individuals want to learn, they want to know more. So as a teacher, as an educator, what we need is to harness their ability to learn by making education and classrooms fun. So this was the idea of today. Storytelling was at the core of today's workshop, wherein through storytelling we wanted to tell our teachers that how they can use the power of creative, imaginative power of storytelling to make their classrooms fun and learning through storytelling. दिवा स्वप्न करके, जिसमें जो हमारे भारत से ही हैं, गुजरात से, और उन्होंने कहानियों के माध्यम से ही, उनकी एक पूरी किताब है दिवा स्वप्न करके, जिसमें वो बताते हैं कि किस तरह से कहानियों के माध्यम से उन्होंने एक छोटे से जिले के स्कूल के बच्चों में बदलाव लाया। तो ये ऐसा नहीं है कि ये कुछ नया है, कहानियाँ सुनाना एक बहुत पुरानी कला है जो इफेक्टिवली यूज हुई है, कहीं लुप्त हो गई थी शायद हमारे कुछ रोड लर्निंग मेथड्स में, लेकिन नई शिक्षा नीति में इसके मेंशन से इसको दोबारा जोर मिल रहा है।
टीचर्स इसकी पावर को पहचान रही हैं, क्योंकि बच्चों से जुड़ने का क्लासरूम में उन्हें अपने जैसा फील कराने के लिए ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव मीडियम है।